ज़ीरोधा में यदि आपने कोई शेयर सेल किए हैं, ये एक्चुअली ज़ीरोधा नहीं और भी कोई भी ब्रोकर हो सकता है, यदि आपने कोई शेयर सेल किए हैं तो उसका पैसा आपको कब एक्चुअल मिलता है और कब आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर्स में दोबारा दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करना है तो वो किस दिन कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे और फिर हम इसको एक एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया का सिस्टम क्या है। इंडिया का एक सेटलमेंट सिस्टम है जो कि T+1 डे पे काम करता है। सेटलमेंट क्या होता है? हम जब शेयर खरीदते हैं तो कोई शेयर बेच रहा है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम पैसा दे रहे हैं और जो शेयर बेच रहा है वो शेयर दे रहा है। तो हमारा पैसा उसके पास पहुंचना और उसके शेयर हमारे पास पहुंचना, ये जो है ये सेटलमेंट का टाइम लगता है। और ये टाइम कितना लगता है, इसे T+1 डे से डिनोट करते हैं। T यानी ट्रेड डे, यानी जिस दिन मैंने ये ट्रेड लिया, यानी जिस दिन मैंने अपने शेयर बेचे उस दिन को बोलते हैं T। और उसका सेटलमेंट होता है T+1 डे पे, यानी नेक्स्ट डे पे। अगर नेक्स्ट डे छुट्टी है तो उसके अगले दिन पे, तो T+1 डे पे इसका सेटलमेंट होता है। ये सेटलमेंट साइकिल है। अब इसका पैसा कैसे आता है, कैसे काम करता है, ये समझिए। कोई भी आपके लॉन्ग टर्म शेयर जो T1 में नहीं है, T1 होल्डिंग यानी जो BTSD वाली जो होल्डिंग होती है, जो आपने कल खरीदी थी आज बेचना चाह रहे हैं, उसे BTSD बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। उसको छोड़ के, उसका भी मैं समझाऊंगा कि BTSD में ये कैसे काम करता है। लेकिन अगर आपके शेयर जो होल्डिंग में हैं, जो T1 में नहीं है, यानी एक दिन से ज़्यादा हो चुका है, आपकी होल्डिंग में सेटल हो चुके हैं, उन शेयर को अगर आप आज बेचते हैं, मान लीजिए आज सोमवार है, तो आप अगर आज बेचते हैं सोमवार को, तो आज का दिन कहलाता है T डे। तो आपने आज बेचे तो उसका 80% पैसा, मान लीजिए कि वो शेयर 10,000 रुपए के हैं, तो आपके अकाउंट में 8,000 रुपए का मार्जिन आज मिल जाएगा। ध्यान रखिए, मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, मार्जिन। मार्जिन का मतलब है कि आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट में 8,000 रुपए आ गए हैं, लेकिन आप इसे अपने बैंक अकाउंट में नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते बैंक अकाउंट में? क्योंकि आपने जो शेयर दिए हैं वो सामने वाली पार्टी तक पहुंचा नहीं है अभी, वो कल पहुंचेगा और सामने वाली पार्टी का पैसा आपको कल मिलेगा। जब आपको पैसा कल मिलेगा तो आज आप वो विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ब्रोकर उसका 80% मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन का मतलब है कि यदि आप कोई दूसरा और कोई शेयर खरीदना चाहें तो वो 80% पैसा जो आज T डे को आपके अकाउंट में दिखाई दे रहा है, उससे आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। तो 80% जो है वो T डे को आपको मिलता है और बाकी का जो 20% है वो आपको T+1 डे पे मिलता है। तो इफेक्टिवली अगले दिन T+1 डे पे आपको 3:30 के बाद, यानी 3:30 बजे हमारे मार्केट बंद होने के बाद आपको आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। और यानी T+1 डे पे शाम को आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं, यदि आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, यानी T1 होल्डिंग नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि जिन लोगों ने BTSD किया है उनका क्या होता है। BTSD यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आपने आज खरीदा और कल आप उसे बेच रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आज आपने कोई शेयर बेचा जो आपने कल खरीदा था, कल हो सकता है वो फ्राइडे भी हो, तो मतलब जो पिछला ट्रेडिंग डे था उसको हम कल बोल रहे हैं। तो मान लीजिए आपने फ्राइडे को खरीदा और आप उसे सोमवार को बेचने जा रहे हैं, तो ये आप T+1 डे पे आप उसे सेल कर रहे हैं, तो उसे BTSD बोलते हैं। और इस तरह के शेयर आपके जो होल्डिंग्स होती है आपकी ऐप पे या वेब पे, उसमें T1 करके लिखा होता है। वो शेयर अगर आप बेच रहे हैं तो उसका आज आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है। जो नॉर्मल केस में आपको जो 80% जो क्रेडिट मिल जाता है, जो मैंने बताया, जिससे आप दूसरे शेयर खरीद सकते हैं, मार्जिन की फॉर्म में आपको पैसा मिलता है, वो आपको BTSD में नहीं मिलता है। BTSD में पूरा 100% जो है वो आपको T+1 डे पे, यानी आज आपने बेचे हैं तो वो कल ही आपको शाम को 3:30 के बाद मिलेगा और कल शाम को ही आप पूरा एक साथ निकाल पाएंगे। तो पैसा निकालना है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका BTSD ट्रेड हो या रेगुलर ट्रेड हो, पैसा आप कल शाम के बाद ही निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको दोबारा शेयर में लगाना है तो ध्यान रखें कि अगर आपका T1 से सेलिंग हो रही है, यानी BTSD सेल है, तो फिर आपको आज पैसा नहीं मिलेगा किसी शेयर में लगाने के लिए। लेकिन नॉर्मल सेल है, आपके होल्डिंग से आप सेल कर रहे हैं जो कल नहीं खरीदा था, उसमें आपको आज 80% मार्जिन मिल जाएगा और 80% पैसे से आप दूसरा शेयर खरीद सकते हैं। जो लोग BTSD करते हैं उनके लिए एक बहुत वार्निंग है, ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान से समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको लगता है कि हमने आज शेयर जो है वो बाय किया था और हमारे पास आ गया है और कल हम उसको सेल कर देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है,
जो किसी किसी केस में कभी कभी हो जाती है, समझिए। और ये होता है अक्सर, कभी मार्केट में एकदम बहुत बड़ी कोई इवेंट हो जाए, तो बहुत बड़ी अगर कोई रैंडम इवेंट हो, इलेक्शंस हो, कोई वॉर हो, कोई, तो जहां मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा हो, वहां पे आप BTSD कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो अवॉइड करें। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके BTSD में आपने आज शेयर खरीदा है और कल आपने उसे बेच भी दिया। अब बेचा जो उन शेयर को है जो अभी आपके पास आया ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। T1 डे के एंड में आपके पास वो शेयर आएंगे और आपने उसे पहले ही बेच दिया है। अगर किसी कारणवश वो शेयर आपके पास नहीं आए, अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है जब ट्रेड हो चुका है। हो जाता है, बिलीव मी, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, जिसे शॉर्ट डिलीवरी बोलते हैं। तो अगर किसी कारणवश मार्केट में बहुत तेज मूव आया और जिसने आपको डिलीवरी देनी थी वो डिलीवरी ही नहीं दे पाया, क्योंकि उसका शॉर्टफॉल हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस वजह से वो डिलीवरी नहीं दे पाया, तो फिर आप भी डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। तो वो डिलीवरी नहीं दे पाया तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप डिलीवरी नहीं दे पाए सामने वाले को, उसमें आपके ऊपर बड़ी पेनल्टी लग सकती है। तो बहुत शार्प इवेंट्स के अराउंड BTSD अवॉइड करें। और बाकी नॉर्मल कंडीशंस में कोई ये ज़्यादा इशू आता नहीं है, बट जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये थोड़ा सा BTSD में एक इशू होता है जो सबको पता होना चाहिए कि कभी कभार ऐसा हो जाता है और उसमें पेनल्टी लग जाती है। पेनल्टी कई बार 20% ऑफ द शेयर प्राइस तक भी हो सकती है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। बाकी नॉर्मल पैसा बेचा है तो 80% आपको आज उसका मार्जिन मिल जाता है, 20% आपको कल मिल जाता है और कल शाम के बाद आप उसे निकाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।